ट्रेलिंग का मतलब प्राइस के ऊपर आना नहीं है, प्राइस के पीछे रहना है। अब इस थ्योरी को कैसे समझा जाए, प्रैक्टिकल अप्रोच में इसको कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, उस प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई प्राइस आप 100 रुपए के भाव पर कोई भाव को आप बाई करें, कोई भाव ऐसे खरीदारी करें कि 100 रुपए का प्राइस था, अब वो प्राइस अगर 101 जा रहा है, तो आपके माइंड में कभी भी ये सोच नहीं होनी चाहिए कि 101 रुपया 50 पैसा जैसे ही गया मैं बुक कर लूँगा। या तो वो आपके रिस्क रिवॉर्ड के साथ चल रहा हो कि आपने 20 पैसे का रिस्क लिया था, 1 रुपया तो दे ही गया है, 1:4 दे ही रहा है, 1.5 रुपये दे गया तो मेरे लिए मोर देन इनफ हो गया, तो मैं निकल जाऊंगा, वो अलग चीज़ है। ठीक है, लेकिन आप कभी अपने फेवर में चलती हुई ट्रेड्स को खुद से एग्जिट नहीं करते। ये होता है कि अगर कोई सिपाही, आप एक राजा हैं और जो सिपाही आपके पक्ष से लड़ रहा है, आप उसी का सर काट रहे हैं। ये उस तरीके से है। आपके फेवर में चलती हुई ट्रेड्स को अगर आप कट कर रहे हैं, तो आपके पक्ष से जो सिपाही लड़ रहे हैं, आप उन्हीं का सर काट रहे हैं सर। जो ट्रेड में पोटेंशियल ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है, आप उसी को कट कर दे रहे हैं। आपके लॉसेस के सबसे बड़े जो कारण हैं वो अभी तक यही रहे हैं। अगर आप अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को एक लाइन में समराइज करना चाहते हैं, तो मैं यही बोलूँगा, अभी तक आपने क्या किया, 100 रुपए के प्राइस पर अगर आपने कोई चीज़ खरीदी, तो अगर वो आपके अपोजिट है, आपके अगेंस्ट द डायरेक्शन जा रही है, तो आप उसको देर तक होल्ड रखते हैं, आप उसको मौका देते हैं कि और गिर सके। हालांकि आपकी सोच अलग होती है, आपका सोचना होता है कैसे भी कवर अप करे, लेकिन जो प्राइस आपके सोच के अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम ही कर रहा है, तो वो अलग ही चलेगा। ठीक है, तो अगर आप उसको होल्ड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप उसको और गिरने का मौका दे रहे हैं। थोड़ा बहुत ऊपर आता है, फिर भी आप नहीं बुक करते, आप सोचते कॉस्ट पर आ जाए, उस चक्कर में आप बड़े बड़े लॉस देते हैं। और इसका उलट आप करते हैं जब प्राइस आपके सपोर्ट में चल रहा हो, आपके मोमेंटम के साथ चल रहा हो, तो आप चलता हुआ प्राइस बुक कर देते हैं। अगर आपको किसी पोजीशन में 100 का प्राइस 101 हुआ और 101 से 101 रुपया 20 पैसे गया, वो लौट के दोबारा 101 आएगा, आप काट देंगे। ये आप चलते हुए प्राइस को बुक कर रहे हैं। देखिए, यहां पर दो चीजें आती हैं, पहला रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, दूसरा स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग पर है। अब ये स्टॉप लॉस ट्रेलिंग फिर कैसे होनी चाहिए, तो मैंने कहा कभी भी दौड़ते हुए प्राइस को आप ब्रेक नहीं करते, उसको नहीं काटते जो आपके फेवर में दौड़ रहा हो। जो आपके अगेंस्ट दौड़ रहा है, आपने 100 के भाव पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया, वो 99 रुपये 50 पैसे आया, तुरंत काट कर निकल जाइए। बाद में लौटेगा तो अच्छा, नहीं लौटेगा तो अच्छा, नीचे जाए तो अच्छा, हमको कोई मतलब नहीं। जो प्राइस हमको लॉस देने की तरफ बढ़ रहा था, उसको हमको सबसे पहले स्क्वायर ऑफ करना होता है। ये एज अ ट्रेडर हमारी पहली ड्यूटी। ठीक है, लेकिन एक बात समझिए, जो प्राइस आपके फेवर में चल रहा हो, उसको और चलने का मौका दीजिए। यही है एसएल ट्रेलिंग, ये मूल भाव है स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का। ठीक है, ये स्टॉप लॉस ट्रेलिंग मात्र वहां की जाती है जहां आपकी ट्रेड्स आपके फेवर में चल रही हो। ठीक है, अब एसएल ट्रेलिंग होती कैसे है ये समझते हैं। देखिए, पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और फिर मैं प्राइस को उस एग्जांपल से जोड़ दूंगा। समझिए, मान लेते हैं कि आप यहाँ पर एक स्लीव है, एक चढ़ाई की तरह है, आपको एक पहाड़ी इस तरीके से पूरी फतह करनी है सर, ऊपर तक जाना है, पीक पॉइंट इसका ये। ठीक है, और मैं बोलूँ ये पूरा डिस्टेंस है वो 8 to 10 किलोमीटर्स, 8 से 10 किलोमीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस प्राइस के साथ इस पहाड़ी को पूरा यहाँ तक आपको इसको फतह करना है, पूरा ऊपर तक आपको चढ़कर जाना है। ठीक है, अब है क्या, ये बर्फ की पहाड़ी है सर। आप जितना चल रहे हैं, वहां पर जहां पहुंचने के बाद आपको थकान हो, वहां पर आपको कोई सपोर्ट चाहिए, नहीं तो जहां आप रुक गए और आपकी एबिलिटी खत्म हुई, आप वहां से दोबारा खिसकेंगे और दोबारा उसी बेस पॉइंट पर पहुंचेंगे जहां से शुरुआत की थी। मान लेते हैं आपने 5 किलोमीटर कवर किया और यहां आकर आप थक गए, आपकी एबिलिटी नहीं रहेगी। अब आप रुकने की कोशिश करेंगे तो यहां पर क्या है, स्लीपेज है, बर्फ की पहाड़ी है ना सर, तो आप दोबारा नीचे खिसकेंगे, दोबारा बेस पॉइंट पर आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको अपने साथ एक छड़ी लेकर चलनी है। कैसी छड़ी, जो आप पकड़ कर तो चले, लेकिन जब आप गिरे तो आपको पता हो कि अगर मैं 20 से 50 मीटर तक नीचे खिसका, तब मैं इस छड़ी का यूज करूंगा सपोर्ट के लिए, रुकने के लिए। यह है स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का फॉर्मूला। ठीक है, देखिए, हम प्राइस के साथ नहीं दौड़ते, हम प्राइस को पीछे से कवर करते हैं। आप लोग क्या करते हैं, अगर आपका भाव 100 रुपए का भाव 101 हुआ तो आप चल के वहीं काट देते हैं। मैं बोलता हूं कोई 100 का भाव 101 हुआ तो उसके पीछे बैठिए 100 रुपया 50 पैसे पर। अब ये कैसे तय किया जाए कि 100 रुपये 50 पैसे पर बैठना है या 100 रुपये 60 पैसे पर, ये टेक्निकल टर्म। ठीक है,
अब आपका मैंने साइकोलॉजिकल पॉइंट पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। अब टेक्निकल टर्म पर आते हैं। देखिए, प्राइस में अच्छी खरीदारी या अच्छी बिकवाली जिस कैंडल पर होती है हम उस पर बिलीव करते हैं। अच्छा, अच्छी बाइंग या अच्छी सेलिंग हम किसको कहते हैं? हम अच्छी बाइंग कहते हैं नेट बाइंग को, और अच्छी सेलिंग कहते हैं नेट सेलिंग को। अच्छा, ये नेट बाइंग और नेट सेलिंग क्या है, जरा इसको समझिए। ठीक है, एक बार आपको क्लियर हुआ ये पूरा सेशन तो समझ लीजिएगा, इसके बाद आप कभी भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग में तकलीफ में नहीं आने वाले, ये बात तय समझ लीजिए। ठीक है, अब ये अच्छी बाइंग और अच्छी सेलिंग क्या है, पहले तो इसको समझ लिया जाए। ठीक है, अच्छी बाइंग नेट बाइंग होती है। नेट बाइंग का मतलब है कि खरीद और बेच के बाद, बाइंग और सेलिंग के बाद जो पैसा बच गया या ज्यादा निकल गया, वो नेट बाइंग या नेट सेलिंग होती है। अब इसको कैसे समझा जाए? अगर कोई प्राइस 100 पर ओपन हुआ और हाई लगाया है 110 का, तो उसकी टोटल बाइंग है 10 रुपए की। बात क्लियर हो? 100 पर ओपन हुआ और ओपन होने के बाद 100 ही उसका लो भी है, ओपन और लो बराबर हो गए। अगर लो आप इसका 99 बता देंगे पहली कैंडल का, तो 99 से 110, तो टोटल खरीदारी हो गई 11 रुपए की, 10 की नहीं रह गई। अब लो टू हाई जितना मोमेंटम होता है वो टोटल बाइंग होती। बात क्लियर हुआ? अब आपसे पूछे कि टोटल सेलिंग कितनी है, तो 100 से 99 आया था, 1 रुपए सेलिंग ये, हाई से टूटकर 108 पर क्लोज किया तो 2 रुपए सेलिंग ये, तो टोटल 3 रुपए की सेलिंग है। टोटल बाइंग है 11 रुपए की, टोटल सेलिंग है 3 रुपए की। अब कोई पूछे नेट बाइंग या नेट सेलिंग, आप कहेंगे बाइंग ज्यादा है। कोई पूछे कितना, 3 रुपए की सेलिंग को काट कर देखिए तो 8 रुपए की बाइंग ज्यादा है। ये है नेट बाइंग। कुल बिकवाली और कुल खरीदारी का जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, उसको हम कहते हैं नेट बाइंग या नेट सेलिंग। कैसे इसको देखते हैं? आप किसी भी कैंडल पर अपने कर्सर को ले जाइएगा, यहां पर OHLC ओपन हाई लो क्लोज लिखा मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिए, मैं धीरे धीरे चलूंगा। अगर आपको इसके बेसिक्स नहीं पता है तो मैं एक प्राइस एक्शन के बेस का वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है वहां पर पिन करा देता हूं। ठीक है, या फिर आप मुझे मैक्सिमम कमेंट अगर करेंगे प्राइस एक्शन के बेसिक्स के वीडियो के लिए, तो मैं एक सेशन आपका शाम का प्राइस एक्शन पर कर दूंगा। ठीक है, यहां पर देखिए ओपन हाई लो क्लोज। ठीक है, ओपन प्राइस मैंने क्या बोला, टोटल बाइंग कैसे पता लगती है? ओपन टू हाई। अगर मैं इस कैंडल पे कर्सर ले जाऊं तो ओपन और हाई के बीच में जो डिस्टेंस है, ओपन से हाई ओ और एच के बीच में जो डिफरेंस है, वो टोटल बाइंग। लो टू हाई, लो से लेकर हाई के बीच में जो डिफरेंस है, लो और हाई। ठीक है, लो से हाई के बीच में जो डिफरेंस है वो टोटल बाइंग है। ठीक है, लो से लेकर हाई तक। अब ओपन से लो तक जितना प्राइस टूटा वो सेलिंग है, और हाई से क्लोजिंग तक जो प्राइस टूटा वो सेलिंग है। तो टोटल सेलिंग ये है और टोटल बाइंग मैंने आपको बताई लो टू हाई। इन दोनों के बीच का, इसका और इसके बीच का जो डिफरेंस आता है उसको हम कहते हैं नेट बाइंग या नेट सेलिंग। ऐसे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल प्रोसेस है। इसको इस तरीके से अगर नहीं देखना है, चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते हैं, तो इसका मैं आपको सिंपल तरीका बताऊं। जिस कैंडल में जितना बड़ा बॉडी साइज है वही बॉडी साइज उसका नेट वॉल्यूम होता है, नेट बाइंग या नेट सेलिंग। अगर एक कैंडल रेड फॉर्मेशन किया है, इस तरीके से लाल कैंडल बना है और उसका बॉडी साइज इस तरीके से बना है रेड, तो अगर उसका बॉडी साइज अच्छे खासे बॉडी साइज का है, बॉडी पार्ट जो है वो बड़ा है, ठीक ठाक है, इसका मतलब है कि इसमें नेट सेलिंग ज्यादा है। बॉडी पार्ट रिप्रेजेंट करता है नेट बाइंग या नेट सेलिंग को। अगर यही कैंडल आपका ग्रीन रहा होता इस तरीके से और उसमें बॉडी पार्ट बड़ा होता, तो इसका मतलब है ये बॉडी पार्ट नेट बाइंग का है। तो मैं क्या बोलता हूं, अगर आप 100 रुपए पर कोई प्राइस एग्जीक्यूट करें और पहले तो आप सोच लेंगे कि 99 रुपया 50 पैसा आपका एसएल है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर एसएल के नीचे प्राइस आता है तो सबसे पहले स्क्वायर ऑफ करना है, ट्रेलिंग का तो कोई मां तो रह नहीं गया, पहली चीज। दूसरी बात ये, अब आपको ये देखना है, अगर 100 रुपए के बाद एक भी सिंगल कैंडल लॉन्ग साइज आपके फेवर में बॉडी साइज बन गया, तो अब वही बॉडी साइज का लो जो है वो आपका एसएल ट्रेलिंग का फर्स्ट स्टॉप लॉस ट्रेल है। अगर 100 रुपए से प्राइस 101 गया और वो पूरा बॉडी साइज बनाकर गया, इसका मतलब है आपका जो प्राइस आ गया है एसएल का वो 100 रुपए आ गया है। अब यहां पर प्राइस 2-3 कैंडल बनाए, 5 कैंडल बनाए, मतलब नहीं। इस कैंडल का, इस बॉडी साइज ग्रीन कैंडल का लो जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया है। अब जब तक वो नहीं जाएगा तब तक हम इस प्राइस में बने रहे। 2-3-4 कैंडल के बाद या अगली कैंडल मैक्स प्रोबेबिलिटी होती है जब ट्रेंड आपके फेवर में होता है, फिर एक बॉडी साइज बनता है। अब इस बॉडी साइज से हम लोग इस बॉडी साइज पर शिफ्ट हो गए। जब तक इस कैंडल के लो नहीं जाएंगे तब तक हम इसके साथ हैं। ठीक है, इस तरीके से फिर एक बॉडी साइज कैंडल बनी, तो हम इस बॉडी साइज से अगली बॉडी साइज कैंडल पे शिफ्ट हो गए।
अब जब तक इस कैंडल के लो नहीं जाएंगे तब तक हम इसके साथ हैं, और इसके बीच में कितनी भी डोजी फॉर्मेशन कैंडल बने वो हमारे लिए ज़्यादा महत्व नहीं रखती। बस महत्व ये रखता है इस प्रीवियस बॉडी साइज कैंडल के लो ब्रेक नहीं होने चाहिए, या फिर एक अगर छोटा बॉडी साइज लास्ट कोई कैंडल है उसका बॉडी साइज से इंगल्फ नहीं होना चाहिए। सिंपल, बिल्कुल क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये बहुत सिंपल थॉट प्रोसेस मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं। हमारे सारे ट्रेडर लाइव मार्केट में इसी तरीके से अपनी एसएल ट्रेडिंग करते हैं, इससे हमेशा आपका पैसा बचेगा और आप हमेशा ट्रेंड के पीछे रहेंगे। ट्रेंड के पीछे रहने का मतलब समझिए। चलिए प्राइस पर आते हैं और इसको समझ ही लेते हैं। आज के रिसेंट मार्केट का 2 मिनट के टाइम फ्रेम का एग्जांपल ले लेते हैं। बहुत बड़ा एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, रिसेंट मार्केट के 2 मिनट का टाइम फ्रेम का एग्जांपल ले रहा हूं। पहली कैंडल में ही ये हाई ब्रेक होते हुए दिखे, आपने एंट्री कर ली। मान लेते हैं कि आपको हाई ब्रेक, कल ही मैंने रेजिस्टेंस थ्योरी आपको बताई, पहली कैंडल में ही प्रीवियस डे के क्लोजिंग के हाई ब्रेक होते हुए देखे, क्लोजिंग टाइम के आपने एंट्री की। एंट्री के बाद मैंने कहा आपका एसएल एरिया स्विंग लो होता है, तो अगर आप यहां एंट्री कर रहे हैं आपका स्विंग लो एसएल है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एसएल ट्रेलिंग की यहीं से शुरुआत कर देंगे। अब अगर प्राइस रुकता रहता और यहीं से निकल जाता तो लो पर हमको स्टॉप लॉस लेना होता। लेकिन मैंने कहा कि कोई भी कैंडल अगर बॉडी पार्ट उसका रिप्रेजेंट कर, इस कैंडल का बॉडी पार्ट पहला ही बन गया। देखिए इस कैंडल का पहला बॉडी साइज बना जो कि ठीक ठाक साइज में है। अगर इन सारी कैंडल से आप तुलना करेंगे तो अच्छा खासा बॉडी साइज है। तो अब इस कैंडल के लो के नीचे अगर प्राइस आता तो हम यहीं पर निकल जाते, यहां तक वेट नहीं करते। क्यों? एज अ बायर हमारे लिए मोमेंटम महत्वपूर्ण है, और हमारे फेवर का अगर बॉडी साइज ही जा रहा है, मतलब लास्ट नेट बायर जा रहा है, आखिरी खरीदार ही काटा जा रहा है, इसका मतलब है मोमेंटम फेड हो जाएगा। और जहां मोमेंटम फेड हो जाएगा वहां बायर की पोजीशन में रहना आपके लिए बिल्कुल नासूर के बराबर है सर, नहीं रह सकते आप। पूरी तरीके से आपको पोजीशन से बाहर रहना चाहिए। एक कैंडल बन गया, अब हमारा प्राइस क्या आ गया, नियर अबाउट कॉस्ट पर आ गया। अब हम प्राइस में कोई लॉस नहीं लेने वाले, ये तय हो गया। अगली कैंडल फिर बॉडी साइज मिल गई, अब हम बाजार से कुछ ना कुछ पैसा लेकर जाएंगे। हम इस कैंडल पर बैठे, ये क्या है, वही पहाड़ी की चढ़ाई जिसको हम पीछे से कवर अप कर रहे थे। अगर आप गिरे तो उस डंडे का प्रयोग करेंगे, उस स्टिक का प्रयोग करेंगे जो आपको रोक ले। बात क्लियर हुआ? तो आप क्या कर रहे हैं, प्राइस को अपने फेवर में चलने का मौका दे रहे हैं। ध्यान से सुनिए, आप चलते हुए प्राइस का सर नहीं ब्रेक कर रहे हैं सर, चलते हुए भाव का प्राइस नहीं काट रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप प्राइस के पीछे खड़े हैं और आपके फेवर में जो ट्रेड चल रहा है उसको और चलने का मौका दे रहे हैं। बात क्लियर हुआ? और कोई भी आपसे बोले कि मैं बॉटम पे खरीदता हूं टॉप पर बेचता हूं, ये इम्पॉसिबल है, असंभव। मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताऊं, अगर पूरे मोमेंटम को 100% मान लिया जाए, चाहे वो 100 से 120 हो, बैंक निफ्टी का 46,000 से 47,000 हो, जो ट्रेडर ऊपर का 20% और नीचे का 20% छोड़ने की संभावना रखेगा, मतलब अगर बाजार 46,000 से 47,000 गया गिरने के बाद और 46,000 उसका लो लग गया, तो ये समझिए 46,000 से 46,200 छोड़ना होगा और ऊपर 46,800 से 47,000 छोड़ना होगा। बीच के ये जो 600 पॉइंट 60% को जो मोमेंटम को ट्रैक करेगा वो एक अच्छा ट्रेडर है, वही मुनाफे में रहेगा, वही प्रॉफिटेबल रहेगा। जो टॉप और बॉटम को कैच करने की कोशिश कर रहे हैं वही यहां पर तकलीफ में। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। देखिए प्राइजेक्शन को जितना सिंप्लिसिटी के साथ आप एग्जीक्यूशन में लाएंगे उतना आसान आपके लिए ट्रेड्स होगी, और जितना आप अपने माइंडसेट उसको कॉम्प्लिकेटेड कर लेंगे उतना वो आपके लिए मुश्किल हो जाने वाला है, ठीक है। मैंने क्या कहा, प्रीवियस कैंडल के लो से एसएल ट्रेलिंग होती है, प्रीवियस कैंडल के लो से, ठीक है। अब इस कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल ये बन गया, अब मैं इस कैंडल के लो पर बैठा हूं। अगला कैंडल ये बना तो इसमें अभी इसके हाई नहीं गए तो मैं इस कैंडल पर नहीं बैठा। अगला कैंडल फिर गया, इसके हाई निकल गए, अब मैं इस कैंडल के लो पर बैठा हूं। देखिए जहां से प्राइस पलटा और प्रीवियस कैंडल के बॉडी साइज को कवर अप किया, मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल था वो हिट कर गया। सिंपल, मेरा स्टॉप लॉस जो ट्रेल था वो हिट कर गया, मेरी एंट्री रही यहां पर, मेरा एग्जिट रहा यहां पर। सिंपल, ये जो मोमेंटम है इतना हमको एक मोमेंटम में मिला, हम बाहर हो गए। अब देखिए प्राइस क्या कर रहा है, इसके बाद प्राइस ये हाई ब्रेक करने जा रहा है और ऊपर जा रहा है, और अगर ये अच्छा एंट्री देता है तो दोबारा आपको एंट्री देने उसी प्राइस पर आएगा जहां आपने क्लोज किया, उसके बाद कहीं यहीं पर आ जाएगा। मान लेते हैं यहां पर आपने दोबारा स्विंग हाई ब्रेक होने के रिटेस्ट पर आपने दोबारा एंट्री किया, फिर वही फॉर्मूला है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। अब आपका एसएल एरिया क्या है, स्विंग लो, ठीक है। अब आप एंट्री कर रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस एरिया क्या है, स्विंग लो। आपने स्विंग लो का स्टॉप लॉस रखा, ये आपके एंट्री प्राइसेस रहे, पॉजिटिव कंसोलिडेशन सब कुछ है। पहली बॉडी साइज कैंडल ये मिली छोटी सी जिससे हाई ब्रेक हो रहा है, अब इसी कैंडल के लो पर हम लोग बैठे। अगला मोमेंटम ये मिला, अब इस कैंडल के लो पर हम लोग बैठे। अगले मोमेंटम में ये हाई ब्रेक हो गए, अब इस कैंडल के लो पर बैठे।
अगले मोमेंटम यहाँ मिला तो अब इस कैंडल के लो पर बैठे हैं, जिसके बॉडी साइज को यहाँ पर इंगल्फ किया गया, हम फिर बाहर हो गए। ठीक है, ये जो एसएल ट्रेडिंग का फॉर्मूला है ये आपके लिए सर संजीवनी की तरह काम करेगा। कोई भी ट्रेड जो एक बार आपका प्रॉफिट में आ गया वो कभी आपका एसएल में लॉस में कन्वर्ट नहीं होने देगा, और जहां पर पीक पॉइंट लगता है उससे 10 पॉइंट नीचे, 15 पॉइंट नीचे आपका पोजीशन क्लोज हो जाता है। सिंपल। और अगर प्राइस आगे चलना चाहता है, बड़ा मोमेंटम करना चाहता है, तो वो फिर प्राइस दोबारा उस प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे आएगा ही नहीं, थ्रू आउट द डे मोमेंटम करता रहेगा। जब तक वो प्राइस मोमेंटम है तब तक उसके साथ बने रहिए। सिंपल प्राइस एक्शन प्रोसेस है। एसएल ट्रेलिंग इससे बेहतर नहीं होती है, ये बात समझ लीजिए। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये प्रैक्टिकल मार्केट की अप्रोच है, ये लाइव मार्केट है। ये जो प्राइस मैं आपको दिखा रहा हूं ये आज का प्राइस ट्रेंड है। आज 28 की डेट है, अभी बाजार ट्रेड कर रहा है 47,150, 47,200 के नियर बाई। ठीक है, इसी तरीके से जब आप अपनी पोजीशंस को प्लान करेंगे तभी समझ लीजिए एसएल ट्रेलिंग ऐसे ही की जाएगी, इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। ठीक है, अभी भी अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।